नमस्ते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभो, जय जय माखन चोर। कि वृंदावन शोभन नहीं, हरे नंद गाँव शो गाँव। अब बंसी बट सो बट नहीं, न कृष्ण नावो सो नाव। कि वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, जहाँ डाल डाल हर पात पात पर श्री राधे राधे होय। कथा शुरू अब होत है, सुनहु वीर हनुमान। आई के आसन लीजियो, कृपा सिंधु भगवान। अकारण करुणा वरुणालय, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, चराचर जगत नियंता, जगताधार, अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा, मेरे प्रभु गोविंद की वामांग मूर्ति स्वरूप विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन। श्री भुइहारे बाबा के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम निवेदन। आए हुए समस्त श्रोता महानुभाव, सिया राम में सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी आए हुए धर्मा अनुरागी बंधु के मध्य में जो परमात्मा आपकी आत्मा में बैठा है, उस परब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उपस्थित समस्त कलाकार बंधु और आपके ग्राम दुल्लापुर की कथा देश विदेश दूर दूर तक जिसका गुणगान जो लोग अपने घर से बैठकर श्रवण कर रहे हैं, जिसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है, आप सभी का हार्दिक स्वागत नमन वंदन अर्चन। आवे आकर के इस भगवत रूपी जीवन को कृतार्थ करने, जीवन को धन्य बनावे। बोले वृंदावन धाम की जय। यहाँ पर आने वालों की, यहाँ पर नाने वालों की जय। अपने घर में आराम से लेट कर कथा सुनने वालों की आइए आप सभी का हार्दिक स्वागत नमन वंदन। आइए दो बार भगवत नाम उच्चारण, शीघ्र कथा में प्रवेश। आइए श्री किशोर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्रिय राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। प्रिय राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। प्रिय राधे
सभी लोग हमारे साथ मिलके बोलेंगे, थोड़ा हमारे साथ सभी लोग मिलके बोलेंगे। तमाम लोग आए हो, सबको बोलना है। ओ प्रिय राधे, प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। और कहाँ धन्य हो दुल्लापुर के भक्तों। प्रिय राधे, प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय राधे। राधे राधे प्रियम प्रिय। अच्छा, राधा नाम बोलने का मतलब जानते हो? एक बात कहना है, राधा बोलने से होगा क्या? करुणा कर ब्रज भानु दुलारी, करुणा कर ब्रज भानु दुलारी, अलबेली सरकार लाडली, अपनाएगी आज लाडली, अपनाए श्रृंगार लाडली, अपनाएगी यार। करुणा कर ब्रज भानु दुलारी, करुणा कर ब्रजबान दुलारी, रसिकन की सरताज लाडली, अपनाएगी आज लाडली, अपनाएगी आज किशोरी, अपनाएगी आज लाडली। प्रिय राधे, प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय राधे, प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा, प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। कार्य की। उठाइए दोनों हाथ सीधे सीधे सभी लोग। बोली लाडली सरकार बोली वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे भगवान की जो कथा है ना, हमारे आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाती है। भगवान की कथा हमारे आपकी इस मानव का जो तन मिला है, इस मानव के तन को पावन पवित्र करती है। देखिए, हम कथा में प्रवेश करें उससे पहले कुछ बातें हम जाने कि जिससे भगवान की कथा क्या कर सकती हमारा। भगवान की कथा हम पर आप पर कितनी कृपा करती है। देखिए, भगवान की कथा हमारे यहाँ पर बताया गया है। संसार में 6 देवता ऐसे हैं। कितने देवता? 6 देवता। 6 देवता ऐसे हैं जिन देवताओं का पूजन सारा संसार करता है। पहले नंबर के देवता कौन है? भगवान गणेश। कौन है? भगवान गणेश। अच्छा विचार करना, गणेश माने होता क्या है? गणेश माने होता है विवेक। क्या होता है? विवेक। और हमें आपको संकेत मिल रहा है कि जब हमारा आपका जो जीवन है ना, उस जीवन को विवेकशील बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारा आपका जीवन
विवेकशील कैसे बनेगा, विचार करना। क्योंकि हमारी आपकी जो बुद्धि है ना, वो हमेशा निगेटिव सोचती है। ये करें वो करें, पड़ोसी का धन ले ले, है कि नहीं पिताजी? हमारी आपकी जो बुद्धि है वो निगेटिव सोचती है। तो इस निगेटिव बुद्धि को जो है ना, विवेकशील कैसे बनाए। अब अच्छा विचार करना। मान लीजिए जब हमने अपने इस जीवन को विवेकशील नहीं बनाया, कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें मझधार नहीं वो हृदय नहीं, वो पत्थर है, और जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हो। ये हमारा आपका जो जीवन है ना, ये परिवर्तनशील है। इसको जैसा बनाओगे वैसा ही बन जाएगा। तो विवेक भरा जीवन सारा संसार जीता है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर धर्म के लोग ऐसा जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारा आपका जीवन विवेकशील बने। और विवेकशील कब बनेगा? जब हम आप भगवान का भजन कीर्तन श्रवण करेंगे, तब हमारा आपका जो जीवन है वो विवेकशील बनेगा। और दूसरे नंबर के देवता कौन है? दूसरे नंबर के देवता हैं भगवान शंकर। कौन है? भगवान शंकर। विचार करना आप, शंकर माने क्या होता है? शंकर माने होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। देखिए, अगर हमें आपको अपने परमात्मा पर भरोसा विश्वास नहीं है ना, तो जीवन का कोई मतलब, कोई मोल नहीं। और अगर हमने अपने प्रभु अपने गोविंद पर भरोसा कर लिया, बट विश्वास अटल निज धर्मा। भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। और कहा गया है भवानी शंकरो वंदे, और श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कौन है? विश्वास। और अगर हमने आपकी जीवन में, मानव के जीवन में अगर भरोसा विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, विचार करना। भगवान तो आपके हरदम, हर पल, हर क्षण आपके साथ है कन्हैया। आप एक बार भरोसा विश्वास करके तो देखो। और जिस दिन आपने भगवान पर, मेरे गोविंद पर भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, उसी दिन उनकी कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि प्यारे, जहां पर इस संसार की सीमा समाप्त होती है, उसी जगह से मेरे गोविंद की सीमा शुरू हो जाती है। एक बार विश्वास से बुला के तो देखो आप। और तीसरे नंबर के देवता हैं मैया दुर्गा। कौन है? मैया दुर्गा। और दुर्गा माने क्या होता है? अरे, दुर्गा माने होता है श्रद्धा। अगर हमारे आपके जीवन में श्रद्धा नहीं, हम आप मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे जाएं, और दान करें। दान करने के बाद में मान लीजिए आप बद्री नारायण धाम जाओ या वृंदावन जाओ, और जाने के बाद में आप वहां से 1000 व्यक्तियों का भंडारा करो। और जब आपने 1000 व्यक्तियों का भंडारा किया, और या घर में कोई बहुत बड़ा वाला रुद्राभिषेक करवाओ, और जब आप रुद्राभिषेक करवाओ ना, तो उसमें आप कहो हमने तो 1000 व्यक्तियों को खिलाया। तो बताओ, आप करने गए थे पुण्य, और करके क्या आए? पाप। विचार करना। क्योंकि जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। क्योंकि संसार में उसे गाने की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं। जो कुछ करेंगे हम आप अपने लिए करेंगे।
और जब तक हमारे आपके मन में श्रद्धा भाव नहीं होगा तब तक कृपा बरसने वाली नहीं। प्यारे, जब हमारे आपके मन में भगवान के प्रति भाव जागृत होगा तब भगवान की कृपा मिलेगी। भगवान कहते हैं जिस दिन मुझे भक्त अपनी इस आत्मा रूपी फ्रीजर में और मुझे बोतल के अंदर भाव रूपी बोतल में बंद करके ढक्कन लगा देगा, उसी दिन से मैं उस भक्त के हृदय को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके लिए भक्त को मेरे लिए भाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं जब भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो क्या मतलब। और जिस दिन आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई उसी दिन भगवान की कृपा हो जाएगी। और चौथे नंबर के देवता हैं भगवान सूर्य। कौन है? भगवान सूर्य। और सूर्य माने क्या होता है? सूर्य माने होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। और विचार करना, भगवान सूर्य हमें आपको संदेश दे रहे हैं कि मानव का तन मिला है और इस मानव के तन को पाने के बाद अगर हमारे आपके जीवन में प्रकाश का उदय नहीं हुआ, अंधकार ही छाया है, और अगर हम अपने जीवन में अंधकार से भरा जीवन अगर हमें आपको जीना पड़ रहा है तो हमारा आपका जीवन व्यर्थ है। हम आप अंधकार में ना जी प्रकाश की ओर ले चलें, और प्रकाश की ओर ले जाने का काम सिर्फ गुरु को छोड़ करके बाकी संसार में कोई करता नहीं। इसलिए क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बड़े सुंदर भाव में, गुरु अभय लोक का नाता है, चेले को राह दिखाता है। गुरु लोक का नाता है, चेले को राह दिखाता है। गुरु अभय लोक का नाता है, चेले को राह दिखाता है। गुरु अभय लोक का नाता है, चेले को राह दिखाता है। जिस चेले का ही गुरु न रहा, जिस चेले का ही गुरु न रहा, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। गुरु अभय लोक का नाता है। टेपे ना हुए, जितने टाइम तक कथा चले बिल्कुल सिस्टम से। गुरु अभय लोक का नाता है और चेले को राह दिखाता है। और जिस चेले का गुरु ही ना रहा, अरे वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए आपको अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाने का काम गुरु को छोड़ करके बाकी कोई करता नहीं। और फिर है भगवान विष्णु। कौन? विष्णु। विष्णु माने क्या होता है? आप लोग देखते हैं ना, जब पंडित जी बैठते हैं पूजा करवाने के लिए तब संकल्प बोलते हैं और कहते हैं
हरि ओम विष्णु, हरि ओम विष्णु, हरि ओम विष्णु। तो विष्णु माने क्या होता है प्यारे? विष्णु माने होता है व्यापकता। विष्णु माने होता है व्यापकता, जो सारे संसार में चर अचर चराचर अतल वितल सुतल तलातल रसातल चारों ओर व्याप्त है, वही विष्णु है, जिसका ना आदि है ना अंत है और ना मध्य है। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हरि व्यापक सर, हरि व्यापक सर वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई बैठाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा कण कण में व्याप्त है। उस परमात्मा का कोई आदि, कोई अंत, कोई मध्य नहीं है। तो वो कौन है? विष्णु। वो विष्णु है। प्यारे विचार करना। और फिर है छठे नंबर के देवता, जिनका नाम है ब्रह्मा जी। क्या नाम है? ब्रह्मा। ब्रह्मा माने होता है, जब तक जीवन मिला है उस परमात्मा का भजन चिंतन श्रवण मनन कीर्तन किया जाए, जिससे हमें आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। और ब्रह्म की प्राप्ति कब होगी? जब हम आप भगवान का कीर्तन श्रवण मनन करेंगे तब। तो ये जो 6 देवता हैं, इनका पूजन सारा संसार करता है। प्यारे, जीवन मिला है तो भजन कीर्तन जरूरी है करना। आइए अब सीधा आपको कथा से जोड़ रहे हैं। विचार करना। कल आपने जो कथा थी सुनी थी, वो भागवत नहीं थी। क्या? वो भागवत नहीं थी, वो पद्म पुराण की कथा है। क्योंकि भागवत की महिमा भागवत में नहीं गाई गई। भागवत की महिमा प्यारे पद्म पुराण में गाई है। विचार करना। भागवत की महिमा भागवत में नहीं वर्णन है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। भागवत तो अब शुरू होगी, आज से शुरू होगी। विचार करना। प्यारे, श्रीमद् भागवत महापुराण ये जो है ना, इस महापुराण में 12 स्कंद हैं। कितने? 12 स्कंद और 335 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 335 और 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों का वर्णन है, पर प्रेजेंट टाइम में इसमें 18,000 श्लोक नहीं है। लगभग 14,000 के आसपास ही कुछ श्लोक हैं। विचार करना। आपने सुना होगा, हमारे एक यहाँ पर पहले एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ के सारे वेद वेदांत की रचना की गई और रचना करने के बाद में नालंदा विश्वविद्यालय में जमा कर दिया गया। और जब नालंदा विश्वविद्यालय में जमा किया गया तो क्या हुआ? कुछ समय बीता
भारत को चोरों ने खूब लूटा, और जब लूटा उस समय हमारा भारत देश जो है ना, इसका नाम सोने की चिड़िया रखा गया था। विचार करना आप, जब लूटा चोरों ने, जब लूट के नहीं ले जाने पाए तो क्या किया, उस नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। और जब आग लगाई तो हमारे यहाँ के जो वेद वेदांत थे ना, उनकी अग्नि 6 महीने तक जलती रही। कितने महीने तक? 6 महीने तक हमारे यहाँ के सारे वेद वेदांत जलने लगे, पुराण उपनिषद सब जलने लगे। उसी समय क्या हुआ, एक परंपरा चलती थी जिस परंपरा का नाम था श्रुति परंपरा, यानी जो सुना जाए वो याद हो जाता था। जब आग लगाई गई उसके बाद में क्या हुआ, जिन संतों को श्रवण कराई गई थी कथा, उन सब ने एकत्रित किया, और एकत्रित करने के बाद में क्या किया, मंत्रों को लिखा गया, और मंत्रों को लिखने के बाद में 14,000 के आसपास की गणना की गई। अब आप विचार कीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ना, ये बड़ा अनमोल ग्रंथ है। और आप विचार कीजिए, भागवत जो है ना, वो कहां से शुरू होती है? चुप। भागवत कहां से शुरू होती? जन्म से। भागवत का सबसे पहला श्लोक है जन्माद्यस्य, यानी भागवत कथा का शुभारंभ होता है जन्म से, और अंत में सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने ना राम की वंदना की, ना कृष्ण की वंदना की, ना दुर्गा की, ना काली की। किसकी वंदना की? सत्यम परम धीमहि, सत स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया। और जब सत स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में क्या हुआ, अब आप विचार करना, हमारा आपका जन्म हुआ है भगवान का भजन करने के लिए। कथा कहां से शुरू होती? जन्म से। और विश्राम कहां होती है? सत्यम परम धीमहि। अगर मानव का तन मिला है और उस परमात्मा को हम ना पाए तो जीवन का कोई अर्थ, कोई मोल नहीं। इसलिए प्यारे, सत स्वरूप परमात्मा को ही प्रणाम करना चाहिए। अब आप विचार करो, अब आप, मैं एक बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं। आप देखिए, संसार में आप चेक करिए, चेक क्या करना आपको, गांव की प्रत्येक निकलने वाली एक अर्थी, गांव की प्रत्येक निकलने वाली अर्थी आपको संकेत क्या दे रही आज? अब आप विचार करो। अच्छा है, आप लोगों से पूछे, बताओ आप लोग, जब अर्थी के पीछे एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, राम नाम सत्य है, आखिर वो राम नाम सत्य का शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मुर्दा के लिए, क्योंकि पीछे जो अधमुर्दा चल रहे हैं उनके लिए। हाँ, राम नाम सत्य इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जो उसके पीछे जनता चल रही है उसको बताया जाता है कि धन, वैभव, गाड़ी, बंगला, मोटर कार सब कुछ ही छूट जाएगा और परमात्मा का नाम ही साथ जाएगा। इसीलिए दरवाजे पर अर्थी आने से पहले मानव के जीवन का अर्थ समझ जाना चाहिए, क्योंकि जब दरवाजे पर अर्थी आए उससे पहले हम भगवान के चरणों में लग जाएं। विचार करना, एक संत ने बड़े सुंदर 2 पंक्तियों में कहता है और बहुत सुंदर भाव करता है, जब अर्थी उठती है तो नजारा क्या होता है। कहते हैं,
एक डोली एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ पे चढ़े फूल मुझे पे चढ़े। चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ पर चढ़े फूल मुझ पर चढ़े। फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। दोनों में क्या है बता दे सकी। तो विदा हो चली मैं अलविदा हो चली, तो विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। एक डोली चली एक अर्थी चली, एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। तो विचार करना, इस भजन की पंक्तियां आपको बताती हैं कि दरवाजे पर अर्थी आने से पहले इस मानव के जीवन का अर्थ समझ जाना चाहिए। और मानव के जीवन का अर्थ क्या है? उस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मेरे गोविंद की कृपा हो जाए। और दूसरे श्लोक में कहा गया है, निगम कल्प तरो फलम निगलिता सुख मुखा। निगम माने होता है वेद। क्या होता है? वेद। और आगम माने होता है शास्त्र। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ना, ये वेद रूपी वृक्ष का एकदम पका गला हुआ फल है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। फिर कहा शुक मुखा, यानी तोते का मुख लग गया है। अच्छा, आप लोग विचार करना, जब बाल्यावस्था होती है तो बाल्यावस्था में कौन कौन जाता बाग में आम बीनने? वहां तो था कोई गया? नहीं गए हो? हे भगवान, का हुई जब बाग में आम बीनने जाते हैं तो क्या कहते हैं? देखो, जिस आम को कोयल ने जूठा किया हो उसको खाओ, वो ज्यादा मीठा होता है ना, होता है ना। आप लोग इसको क्या कहते हैं? कोयली आम। उसी प्रकार से वेद रूपी वृक्ष का एकदम पका एकदम गला हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, और उसमें तोते का मुख लग गया, इससे और ज्यादा मीठा हो गया। और जब बताया, और तीसरे श्लोक में कहा, इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? शुद्ध भगवान कहते हैं, हे शौनकाद मुनियों, कह रहे हैं नैमिषारण्य के क्षेत्र में, और सनत सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे हैं हरिद्वार के आनंद नामक घाट पर। नारद भक्ति और ज्ञान वैराग्य को कथा उधर सुना रहे हैं। इधर सूत महाराज कहते हैं, हे शौनकाद मुनियों, कहा इस कथा को सुनने का अधिकार किसे दिया गया है? जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद जो निर्मत्सर है, कुछ नहीं, वो इस कथा का अधिकारी है।
तो कहा पिबंत भागवतम रसमालया मोहिरहो रसिका भुवि भावका। पिबंत भागवतम रसमालया मोहिरहो रसिका भुवि भावका। कहा इस कथा का अधिकारी कौन है? कहा जो भगवान की कथा के रसिक हैं वो इस कथा के अधिकारी हैं। पहले नंबर के जो श्रोता आते हैं वो होते हैं रसिक। उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता कि सोफा सेट पड़ा है कि नहीं, वीआईपी व्यवस्था है कि नहीं। उन्हें तो क्या, जहां पर गोविंद की कथा कीर्तन श्रवण होता है उसी जगह पर वो अपना आसन लगा देते हैं। तो पिबंत भागवतम रसमालया मोहिरहो रसिका भुवि भावका। पहले नंबर के श्रोता जो रसिक होते वो, और दूसरे नंबर के श्रोता जो भावुक जन होते हैं, जिनको भगवान के प्रति, कन्हैया के प्रति, केशव के प्रति भाव होता है, वो इस कथा को सुनने के अधिकारी होते हैं। और क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाव का होना बहुत जरूरी है। जैसे आप विचार करो, आप 56 प्रकार का व्यंजन बनाओ, सुंदर सुंदर से पकवान बनाओ, और जब आप पकवान बनाओ तब उन पकवानों में अगर आप नमक नहीं डालेंगे तब पकवान का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं भगत हीन नर भगत हीन शब गुण सुख से। भगत हीन गुण सुख सब से। भगत हीन सब गुण सुख से। भगत लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बिना बहु व्यंजन जैसे। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। इसलिए भगवान की कथा को यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ करके कथा को पी रहे हैं। अच्छा, अब प्रश्न उठा, कथा सुनने को तो सुना कि चलो कथा सुनने चले, पर आखिर कथा पिया कैसे जाए? तो कहते हैं भाव सहित जो यह कथा और करहि श्रवण पोट पान। भगवान की कथा को पीने के लिए कहा गया। और पिएंगे कैसे? जब हम आप पंडाल में आएंगे और बड़ी भक्ति भाव निष्ठा के साथ इस मन को एकाग्र करेंगे, तब भगवान की कथा हम आप पिएंगे। श्री शुद्ध भगवान कहते हैं हे शौनकाद मुनियों, आज कहा हे शौनकाद मुनियों, अब आगे बड़ी सुंदर सी कथा आ रही है। तब शौनकाद मुनियों का भगवान कौन सी कथा है? मैंने ये सुना है कि जिस प्रकार से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का जब वर्णन हुआ, इसके रचयिता कौन है, किसने इस कथा को लिखा और कैसे उनका जन्म हुआ। और मैंने तो ये भी सुना है इस कथा के द्वारा संसार में जिसका प्रचार प्रसार हुआ, व्यास जी के पुत्र हैं जिनका नाम है सुखदेव भगवान। मैंने तो उनके जन्म के बारे में थोड़ी बहुत कथाएं सुनी, पर आप सबसे पहले मुझे जिनके द्वारा इस कथा की रचना हुई उनके जन्म की विस्तार पूर्वक कथा सुनाओ कि किस प्रकार से व्यास जी के पुत्र हुए स्वामी सुखदेव भगवान का सुन। बड़े भक्ति भाव और निष्ठा के साथ कहा, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में कथा कहना प्रारंभ किया। कहा
एक ऋषि हुए जिनका नाम है पाराशर। क्या नाम है? पाराशर नाम के महात्मा हैं। देखिए व्यास जी जो है ना वो भगवान के 17 नंबर के अवतार हैं। कितने नंबर के? 17 नंबर के। पाराशर नाम के महात्मा हुए। देखिए परमात्मा को पाराशर जी का तेज चाहिए और मां सत्यवती का उदर चाहिए। सत्यवती कौन है? विचार करना आप लोग। जिसने अपने पूरे जीवन में हमेशा सत्य का दामन नहीं छोड़ा है वही सत्यवती है। इसलिए हमेशा सत्य बोलो। राजा हरिश्चंद्र कितना दानी था। उसने अपने मन में संकल्प कर लिया तो घर द्वार पत्नी बच्चे सबको बेच दिया। चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। सत्य न टले राजा हरिश्चंद्र का, पर टले न सत्य विचार। इसलिए प्यारे जीवन में हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। तो सत्यवती कौन है? जो अपने पूरे जीवन में हमेशा भगवान का गुणगान करे और हमेशा सत्य बोले, वही सत्यवती है। आज पाराशर नाम के संत भगवान वहां से चले और नदी के तट पर पहुंचे। और जब नदी के पास पहुंचे तो नाव केवल जो मल्लाह था उसको बुलाया, कहा मुझे जल्दी से उस पार ले चलो क्योंकि भगवान को अवतार लेना है, भगवान की माया है। अब क्या किया? वो जो नाव चलाने वाला होता मल्ला बैठा हुआ है, भोजन की थाली को ग्रहण करने जा रहा है। तब उस मल्लाह ने कहा अगर मैं भोजन की थाली को छोड़कर जाऊंगा तो मां अन्नपूर्णा का बहुत अपमान होगा। इसलिए प्यारे विचार करो, जब आपके सामने भोजन की थाली आ जाए ना तब आप भोजन की थाली को छोड़कर न जाओ, क्योंकि कहा गया है 100 काम को छोड़ करके, 100 काम त्याग करके पहले आप स्नान करो और 500 काम त्याग करके आप पहले भोजन करो और 1000 काम को त्याग करके सबसे पहले आप भजन करो। ये नियम है। और जब हम आप इस नियम संयम से चलेंगे तो भगवान की कृपा होगी। आज पाराशर नाम के संत भगवान बैठे हैं, गए मल्लाह के पास, कहा नाव लाओ। मल्लाह ने क्या किया? अपनी बेटी सत्यवती को आवाज लगाई, पुत्री नाव ले आओ और महात्मा को उस पार पहुंचा दो। आज क्या किया? जैसे मैया सत्यवती नाव लेकर के आई, पाराशर जी नाव पर बैठे, काम वेग थोड़ा सा बढ़ा और जब काम वेग बढ़ा तो आज क्या किया? पाराशर जी ने मां सत्यवती की कलाई को ऐसे पकड़ लिया और जब कलाई को पकड़ लिया तब मां सत्यवती ने कहा, अरे महात्मा जी आप तो इतने तेजस्वी पुरुष, कहा इतने बड़े संत महात्मा विमलात्मा, आप और मैं तुलना कैसे हो सकती है? और संसार क्या कहेगा? आज क्या किया? आज पाराशर जी ने कहा तुम संसार की चिंता मत करो क्योंकि भगवान को अवतार लेना है। आज क्या किया? आज पाराशर जी ने कुछ क्षणों के लिए क्या किया? अपने पूरा जीवन की जो तपस्या है, पूरा जीवन का शतकर्म भजन, वो सारी की सारी तपस्या आज पाराशर जी ने दांव पर लगा दी। और जैसे तपस्या दांव पर लगाई और लगाने के बाद में क्या किया? आज पाराशर जी ने उसी जगह पर कुहिरे को प्रकट कर दिया। ये जो कुहिरा पर रहा है ये पाराशर जी के द्वारा ही प्रकट किया हुआ है। मां सत्यवती ने कहा आपने कुहिरे को तो प्रकट कर दिया पर अब संसार नहीं देखेगा। तो आज क्या किया?
का पर जिस जल में ये नाव चल रही है ना, इस जल के जो देवता हैं वरुण देव, वो तो देख रहे हैं। आज क्या किया पाराशर जी ने, और 10,000 वर्ष की तपस्या और दांव पर लगाई। और जब दांव पर लगाई तो क्या किया, आज पाराशर जी ने जल में काई को प्रकट कर दिया। फिर 10,000 वर्ष की तपस्या और दांव पर लगाई, जल में रेती को प्रकट किया। आज क्या हुआ, आज नाव बीच में देखा, पहुंच गए उस पार, लेकर के गए। आज पाराशर नाम महात्मा ने मां सत्यवती के साथ भोग विलास किया। कि विचार करना, अच्छा अब सबके मन में शंका ये है कि इतने बड़े संत महात्मा ने ऐसा कदम कैसे उठाया। पर प्यारे, भगवान को जब अवतार लेना होता है ना, तो भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व सामर्थ्यवान है, जब चाहे जो करवा सकते हैं। विचार किया और मां सत्यवती ने कहा, अगर मेरा उदर रह गया तो संसार मुझे क्या कहेगा। तो आज पाराशर जी ने वरदान दिया कि जाओ, ये कुहिरा तब तक नहीं हटेगा जब तक तुम्हें संतान नहीं हो जाएगी। आज पाराशर जी इतना कहकर के चले गए। और इधर कुछ समय बीता, उसी जगह पर मां सत्यवती को एक छोटा सा भगवान ने क्या किया, एक छोटे से बालक के रूप में जन्म ली। और एक टीले पर जन्म लेने के कारण, जिसको द्वीप कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वीप। आप लोगों ने द्वीप को देखा है? जब आप गंगा स्नान करने जाओ तो देखो बालू के कहीं कहीं से टीले लगे होते हैं ऐसे, उन टीलों को द्वीप कहते हैं। और उसी समय उनका नाम पड़ गया कृष्णोद्वैपायन। क्या नाम पड़ा, कृष्णोद्वैपायन। और एक नाम पड़ा व्यास जी। बोले वेद व्यास भगवान की वेद व्यास नाम पड़ा। और नाम पढ़ने के बाद में आज क्या किया, व्यास जी महाराज, पहले हमारे यहाँ पर एक वेद था। कितने, एक वेद, जिसका नाम था ऋग्वेद। और वेद कितने हमारे यहाँ पर हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और चौथा अथर्ववेद। व्यास जी ने क्या किया, ऋग्वेद का खंडन करके श्रुति परंपरा अलग निकाली, वेद के मंत्र अलग निकाले, स्तुतियां अलग की। तो वेद व्यास कौन है, जिसने वेद का खंडन किया हो, जिसने वेद का विस्तार किया हो, वही वेद व्यास है। बोले वेद व्यास भगवान के। वेद का खंडन किया और एक वेद से 4 वेद बनाए और 5वां वेद बनाया महाभारत। क्या बनाया, महाभारत। महाभारत 5वां वेद है। अब आप विचार कीजिए, जब वेद व्यास जी ने इन सब को बनाया और बनाने के बाद में क्या किया, आज उसी समय क्या हुआ, वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, इधर रचना की और रचना करने के बाद में सुत भगवान कहते हैं, हे शौनकाद मुनियों। अब वेद व्यास ने क्या किया, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 5वां वेद महाभारत बनाया। बनाने के बाद में शौनक आदि मुनियों ने कहा, भगवान ये बताओ, आपने तो मुझे बता दिया कि व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, अब आप मुझे कृपा करके ये बताओ जिनके द्वारा इस कथा का प्रचार प्रसार संसार में हुआ।
संसार की एक एक प्राणी तक ये कथा पहुंची। उनका जन्म स्वामी सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ, आप बताने की कृपा करें। आज क्या किया? वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, इधर सुंदर से भाव में वर्णन किया। एक समय की बात है, जिस समय क्या हुआ, मैया पार्वती और भगवान शंकर बैठे हुए, और भगवान शंकर ही सुखदेव हैं। भगवान शंकर ही सुखदेव बनकर किया, क्योंकि भगवान की कथा के रसिक श्रोता उनसे बड़ा संसार में कोई दूसरा नहीं। अभी वर्णन आएगा आगे कथा में, अब विचार करना। संसार में हमारे इस हिंदुस्तान की धरती पर 3 पा ऐसे हुए हैं, अगर हमारे यहाँ वो 3 पा ना होते ना, तो आज हमारे यहाँ पर 3 ग्रंथ नहीं होते। 3 पा कौन है? पहले नंबर पर है मैया पार्वती। अगर मैया पार्वती ना होती, जो श्री रामचरितमानस की कथा हमें आपको मिलने को श्रवण हो रही है, तो राम कथा हमें आपको नहीं मिलती। दूसरे पा कौन है? महाराज परीक्षित। कौन? जिनके जन्म की अभी कथा आएगी, महाराज परीक्षित। अगर महाराज परीक्षित संसार में नहीं होते, तो ये जो भगवत रूपी ज्ञान गंगा आपके गांव में बह रही, ये गंगा कभी सुलभ नहीं होती। और तीसरे नंबर के पा कौन है? पार्थ। कौन? पार्थ यानी अर्जुन जी महाराज। अगर अर्जुन नहीं होते तो गीता का ज्ञान हमें आपको नहीं सुलभ होता। आज सुत भगवान कहते हैं, हे शौनकाद मुनियों, मैया ने कहा, भगवान आप तो अजर अमर अविनाशी हैं, आखिर मुझे बार बार क्यों मरना पड़ता है? वही अमर कथा सुनाओ। और जब कहा अमर कथा सुनाओ, तो आज क्या किया? मैया पूछती हैं, और संत जन बड़े सुंदर भाव में वर्णन करते हैं। कहते हैं, अरे पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। प्रथम सुकारन कहाऊ बिचारी, प्रथम सुकारन कहाऊ बिचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। ब्रह्म बने हाँ ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी।
कहिए कथा प्रभु राम अवतार की, कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की, महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। कैसे ब्याहे कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए बोले भंडारी की। कैसे ब्याहे पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए बोले भंडारी की। पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए बोले भंडारी की। पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए बोले भंडारी की। पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए बोले भंडारी। आज पूछा और पूछने के बाद में क्या किया, आज भगवान शंकर मैया पार्वती को लेकर के आए और कथा कहना प्रारंभ किया। उसी समय क्या हुआ, एक बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं और उस वृक्ष में शाखा जो है, उस शाखा में दो पंछी हैं और एक अंडा रखा हुआ है। क्या किया, कथा प्रारंभ हुई और प्रारंभ होने के बाद में वो दोनों पंछी उड़ गए, पर अंडा कहां को जाए। क्या किया, वो जो अंडा था ना, और भगवान शंकर ने जब कथा कहना शुरू किया तो मैया पार्वती बीच में सो गई, पूरी कथा नहीं सुनी। और आगे क्या हुआ, आज जब भगवान शंकर ने सारी कथा कह सुनाई और जो अंडा था वो अंडा फूट गया और बच्चे के रूप में बदल गया और वो उसने हुक्कारियां भरना शुरू किया। और जब कथा पूरी हुई तो भगवान शंकर ने कहा, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय। मैया के नेत्र खुले, कहा भगवान कथा उसी जगह से शुरू करो जहां पर छोड़ा था। भगवान ने कहा, कहां चली गई थी तुम? कहा मैं सो गई थी। कहा अच्छा। आज क्या किया, जो सुग्गे का बच्चा था उसने क्या किया, देखा, दौड़ लगाई और दौड़ लगा करके पहुंची कहां, प्रातः काल का समय है, आगे आगे सुग्गा दौड़ रहा है और पीछे पीछे कौन जा रहा है, भगवान शंकर और उनका त्रिशूल। कहां पहुंची, प्रातः काल का समय है, वेद व्यास जी की पत्नी का नाम है मैया विटिका देवी। क्या नाम है, विटिका देवी। सुबह हुई, मैया विटिका देवी ने क्या किया, अटारी पर खड़ी होकर के अपने केशों को संवार रही थी। उसी समय आई जमुई और जो सुग्गे का बच्चा था वो मैया विटिका देवी के मुख के द्वारा उदर में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर बाहर खड़े, कहा मेरे शत्रु को बाहर निकालो, ये चोर है, इसने मेरी अमर कथा चुराई। आज क्या किया, बाहर निकाला और निकालने के बाद में क्या किया, आज जो सुग्गे का बच्चा है वो धीरे धीरे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हो गए पर अभी गर्भ से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। आज क्या किया, धीरे धीरे समय बीता, 9 वर्ष बीत गए तब भी वो बाहर नहीं आ रहे। तो आज क्या किया, उस पर ब्रह्म परमात्मा को बुलाया, कहा आप आओ, तब ये बाहर आएंगे। भगवान आए और कहा तुम बाहर आओ, मैं वचन दे रहा हूं, मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, मेरी माया तुमको नहीं आकर्षित करेगी। गर्भ से आवाज आई। अब आप विचार करना, जब बालक मां के गर्भ में होता है तो भगवान से बार बार निवेदन वंदन करता है, प्रभु हे गोविंद हे केशव, ऐसी कृपा करो कि मैं तुम्हारा भजन हर दम हर पल हर क्षण करूंगा। और वही जो कहता है, अब आप विचार कीजिए, जिस समय
मनुष्य का जन्म होता है, जैसे बालक मां के गर्भ से नीचे आता है भूमि पर, उसी समय क्या होता है, भगवान की माया उसे जकड़ लेती है। और जब जीव गर्भ में होता है तो भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस मलमूत्र से बाहर निकालो, तब आपका भजन करूंगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अब प्रभु कृपा, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, अब प्रभु कृपा, अब प्रभु कृपा, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। भगवान कहते हैं ठीक है, जाओ जाकर के मेरा भजन करो। और जीव जैसे इस संसार में आता है उसी समय क्या होता है, भगवान की माया उसे पकड़ लेती है और उसी समय दो शब्द सुनाई पड़ते हैं, कहां 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 मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया। तब भगवान भेजते हैं, जाओ भजन करो। धीरे धीरे समय बढ़ता है, इसलिए भगवान की माया से कोई आज तक बचा नहीं। कहते हैं स्वामी जी, अरे भूमि परत धावर पानी, भूमि परत धावर पानी, जिमें जीव माया लिपटानी, भूमि परत भूमि परत भूमि परत भूमि परत डावर पानी, और जिम जीवे माया लिपटानी। वो भगवान की माया उसी समय जकड़ लेती है, पकड़ लेती है, तो क्या होता है, भजन भूल जाते हैं। आज भगवान ने वचन दिया कि तुम गर्भ से बाहर आओ, मैं तुम्हें प्रण कर रहा हूं, संकल्प दे रहा हूं, मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। आज मां विटका देवी के गर्भ से 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद स्वामी सुखदेव भगवान गर्भ से बाहर निकले और नारी और बीमार के साथ जंगल को चले गए। बोले श्री स्वामी सुखदेव भगवान के। और जब जंगल को चले गए तो सुखदेव भगवान कहते हैं, आगे आगे स्वामी सुखदेव भगवान जा रहे हैं, नंग धड़ंग है बिल्कुल, और गए तो पीछे पीछे व्यास जी पुत्र के मोह में दौड़ रहे हैं, बेटा रुक जाओ। आगे बढ़े तो क्या देखा, एक सुंदर सा सरोवर है, उस सरोवर में कुछ स्त्रियां नग्न होकर के स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी चले गए पर उनने वस्त्र धारण नहीं किया, क्योंकि उनको इस संसार के से कोई मतलब नहीं। पर जैसे व्यास जी को देखा आ रहे हैं तो क्या किया, उन स्त्रियों ने निकल करके अपने सारे वस्त्र धारण कर लिए और कहा, आपको लाज शर्म नहीं, आपको तो मालूम। आज क्या किया, कहा जाओ पुत्र के मोह में ना पड़ो, भगवान का भजन करो। आज इधर लौट आए और क्या किया, लौटने के बाद कहा जाओ भगवान की कुछ रचना करो। आज व्यास जी महाराज बैठे हैं और कहा, बड़ी सुंदर सी कथा आ रही। कहा किसकी, कहा नारद जी के पूर्व चरित्र का वर्णन आ रहा है कि रामदास से नारद कैसे बने, नारद कौन है। अच्छा आप विचार करना, नारद कौन है जिसके जीवन में अगर नारद जी जैसे संत आ जाए ना तो जीवन धन्य हो जाता है। ध्रुव प्रहलाद के जीवन में नारद जी आए, भगवान की प्राप्ति हो गई। अच्छा आप विचार करो, ये नारद जी क्या करते हैं, भगवान से जोड़ने का काम करते हैं। और आज आप विचार करना,
आज आप अपने अपने घर में चेक करो, हर एक घर में एक एक नारद बैठा है। आज भी प्रत्येक घर में एक एक नारद है। तो नारद कौन है? जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही नारद है। तो ये संसार के नारद हैं, वो देवर्षि नारद हैं। यही अंतर है। संसार के नारद क्या करते हैं? इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। और वो नारद क्या करते हैं? इस आत्मा को ले जाकर के सीधे परमात्मा से जोड़ देते हैं। इसलिए व्यास जी बैठे हुए मन में एकांत, उनके मन में थोड़ी उलझन है। व्यास जी ने बैठे हैं, कहा मैंने 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बनाए, 5वां वेद महाभारत बनाया, 6 शास्त्र उपनिषद बनाए और 17 पुराण बनाए। फिर भी मेरे मन में अजीब सा कौतूहल हलचल हो रही है, क्या करूं? उसी समय क्या हुआ? देवर्षि नारद जी महाराज आए और नारद जी आए। आने के बाद में क्या किया? अच्छा, नारद जी का एक ही काम है। काम क्या है? शिव भगवान का भजन करना। आइए नारद जी के साथ मिलकर के हम भी आप 2 बार भगवान का भजन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण दोनों हाथों की सेवा करते हुए बोले नारायण भगवान की। और जोर से बोलो, बोले नारायण भगवान की। कम से कम पता तो चले कहीं कथा हो रही। आपके जयकारे की आवाज 12 बंकी तक जाग चाहिए है? अब मान लो 12 बंकी तक ना जाए तो इधर निकल जाए राबरेली कुछ पार तक। बोलिए सच्चे दरबार की। ये बात आज नारद जी महाराज आई, व्यास जी के पास कहा आप बताओ आपका मन उदास क्यों है, इतनी उलझन क्यों है? व्यास जी ने कहा भगवान मैंने सब कुछ रचा पर फिर भी मेरे मन में उलझन है। तो कहा मैं जो तुम्हारे सामने नारद बना हूं ना, मैं अगर अपने पूर्व जन्म की कथा तुम्हें सुनाऊं तब तुमको समझ में आएगा कि सब कुछ तुमने किया पर मेरी कन्हैया की लीलाओं का वर्णन कहीं पर नहीं किया, इसीलिए तुम्हारे मन में उलझन है। तो व्यास जी ने कहा नारद जी पहले आप अपनी पूर्व जन्म की बातें मुझे बताएं कि कैसे आप नारद बने। तो कहा सुनो। कहा मेरा नाम था रामदास। क्या नाम था? रामदास। मेरी माँ बहुत गरीब थी। मेरी माँ बहुत गरीब थी क्योंकि रामदास कहते हैं जब मैं जाता कुछ भिक्षा मांग कर लाता तब खाने को होता था। और एक दिन क्या हुआ? आज रामदास कहते हैं एक दिन क्या हुआ, जब मैं घर से निकला तो भिक्षा के लिए गया, कुछ भिक्षा मिली
और मिलने के बाद क्या हुआ, मिलने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा मिला, घर लेकर के आई, मेरी माँ ने भोजन बनाया, पाया हमने। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ संत भगवान चतुर्मासा बिताने के लिए श्री धाम वृंदावन जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? वृंदावन। और जब वृंदावन जा रहे थे तो क्या देखा, संत भगवान ने शरण दे दी। और संत भगवान ने जब शरण दी तो मेरी माँ क्या करती, संतों को भोजन बनाती। और भोजन बनाने के बाद संत भगवान जब भोजन प्रसाद पा लेते, और जब भोजन प्रसाद पाने के बाद उनका जो जूठन होता था ना, उस जूठन को मैं एकत्रित कर लेता और फिर खाता। इसलिए प्यारे कहते हैं अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न का कण और संत का क्षण बर्बाद ना करें। आज नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी और सुनो आगे क्या हुआ। तो कहा हाँ बताओ। कहा फिर संत भगवान ने शरण दी। मैं शाम का समय है, गया संतों के पास, उनके धीरे धीरे चरणों को दबाने लगा। संत भगवान ने मुझसे एक बड़ी सुंदर बात कही और कहा, बेटा रामदास, इस बतलाओ ना, चुपे रहो। का बेटा रामदास, ये संसार तुझे काम नहीं देगा। भगवान का भजन कर, भगवान का कीर्तन श्रवण मनन कर, भगवान का ही सहारा ले। क्योंकि संसार सिर्फ अपना स्वार्थी है। वह सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सारा संसार स्वार्थी है। तो इस संसार के आवागमन के चक्कर में मत पड़ो, भगवान के भजन का सहारा लो। आज रामदास आए, बैठे घर में, शाम का समय है। माँ ने कहा, पुत्र चल बाल्टी ले, गौ धोने का टाइम हो चुका है। एक तरफ संत की बात याद आ रही कि बेटा संसार के चक्कर में मत पड़, संसार तुझे साथ देने वाला नहीं, संसार तेरा साथ नहीं देगा। और दूसरी तरफ माँ के वचन कहते हैं, बेटा गौ धोने का टाइम हो चुका है। अब रामदास ने विचार किया कि संत की बात माने कि माँ की बात माने। और रामदास ने उसी समय संकल्प कर लिया, हे गोविंद, अगर थोड़ी कृपा तेरी बरस जाए तो ज्यादा अच्छा। कहा क्या? कहा थोड़ी सी कृपा तुम मुझ पे करो कि मैं आपका भजन करूं, जिससे, और भजन कब होगा? जब मेरी मां मर जाएगी तब। अच्छा विचार करना, कोई बेटा चाहेगा मेरी मां मर जाए हम भगवान का भजन करें? आप में से कोई चाह सकता? कोई नहीं चाहता ना। पर प्यारे, भगवान के भजन में जब बाधा उत्पन्न होने लगे तो सबको छोड़ देना चाहिए। अंतरात्मा से छोड़े रही और बाहर से जो पकड़ना पकड़ते रही। आज क्या किया रामदास ने? बाल्टी लिया, गौशाला में पहुंची मैया, और मैया जैसे गौ धोने के लिए बैठी, जल लिया, छींटे मारी स्तन में। और उसी समय क्या किया, भगवान ने ऐसी दिव्य लीला की। आज भगवान ने क्या किया, रामदास की बात को सत्य करने के लिए कि ये मेरा भजन करे, तो क्या किया, उसी समय भगवान ने एक काले काले सर्प को भेज दिया। काला कुरूप सा सर्प आया, और आने के बाद में क्या किया, रामदास की मां के चरणों में डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो क्या हुआ, आज रामदास जी महाराज बैठे हैं। उसी समय रामदास जी के दोनों नेत्रों से दो प्रकार के आंसू निकले। और जब दो प्रकार के आंसू निकले, विचार करना मैया, हमें आप सब में दो प्रकार के आंसू निकलते हैं।
दाहिनी नेत्र के जो आंसू होते हैं ना, वो गर्म आंसू होते हैं। दाहिनी नेत्र के आंसू गर्म होते हैं। आप चेक करके कभी देखना, जो आंसू ना वो दुख के होते हैं। दाहिनी नेत्र के आंसू दुख के होते हैं। आंसू इसलिए निकला कि हे रामदास, अब तुझसे कोई ये नहीं कहेगा बेटा चल गौ धोने का टाइम हो चुका है। कोई तुझसे ये नहीं पूछेगा पुत्र तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, पानी पिएगा कि नहीं पिएगा। कोई अब तुझे पूछने नहीं आएगा। और बाई नेत्र के आंसू जो होते हैं ना, वो ठंडे आंसू होते हैं। बाई नेत्र के आंसू ठंडे आंसू होते हैं। वो कहते हैं कि संसार साथ दे या ना दे, पर तुम्हारा भगवान, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे साथ है। आज क्या किया? आज रामदास ने सोचा कि भगवान की जैसी कृपा हो करें करावें आपने और जने बढ़ाई दे। करने का काम तो भगवान के हाथ में, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्यवान है गोविंद। आज क्या किया? बैठ गए और बैठने के बाद में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में आज रेचक पूरक कुंभक प्रणाम किया, अनुलोम विलोम किया और उस पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन किया। और उसका जब चिंतन किया, चिंतन करने के बाद में क्या हुआ? आज अद्भुत चिंतन हुआ। तो नारद जी कहते व्यास जी उसके बाद पता क्या हुआ? कहा नहीं मुझे बताओ। तो कहा जब सारी सृष्टि का विनाश हुआ और विनाश होने के बाद में भगवान ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया और गोद में बैठाया और बैठाने के बाद भगवान ने मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की। का कृपा क्या की? का एक तो मुझे बेटा बनाया, दूसरा मुझे किसी वस्तु का ज्ञान नहीं था, भगवान ने हर एक वस्तु का ज्ञान दिलाया मुझे। और नारद जी कहते हैं देव दत्ता विमां बीड़ा, देव दत्ता विमां बीड़ा, स्वर ब्रह्मा विभूषितम्। देव दत्ता विमां बीड़ा, देव दत्ता विमां बीड़ा, सर ब्रह्मा विभूषिता, मोक्षिताम हरे कथा, मोक्षिताम हरे कथा, देव दत्ता विमां बीड़ा। देवदत्तां विमां वीणा, स्वर ब्रह्मा विभूषितम्। भगवान ने कृपा की, वीणा दिलाई और जो स्वर की कमी थी स्वर भी दिला दिया। और आज मैं 24 घंटे भगवान का गुणगान श्रवण मनन किया करता हूं। आज क्या किया? अब व्यास जी को थोड़ा सा समझ में आया और जब समझ में आया तो व्यास जी ने कहा ठीक है हम कन्हैया की लीलाओं का वर्णन करेंगे, पर कथा लिखेगा कौन? तो कहा इस संसार में सबसे ज्यादा सुंदर लिखने वाला कोई है तो भगवान गणपति। कौन? भगवान गणेश, क्योंकि भगवान गणेश से ज्यादा सुंदर लिखने वाला कोई दूसरा नहीं। अच्छा कोई ये बताओ भगवान गणेश को सबसे ज्यादा प्रिय क्या चीज है? बताओ किसी? लड्डू कि पेड़ा? मोदक? हाँ।
भगवान गणेश को लड्डू नहीं पसंद है। भगवान गणेश को देखिए, जब आप के यहाँ गणेश चतुर्थी का पर्व है, गणेश चतुर्थी का पर्व आए और सबसे ज्यादा अगर प्रसन्न होते हैं भगवान गणपति जो है ना, कहा गया है, आप श्लोक पढ़िए, भगवान गणपति किससे ज्यादा खुश होते हैं? गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित जम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कपित्थ जम्बो, कपित्थ माने क्या होता है? कपित्थ माने मालूम किसी? कपित्थ माने होता है कैथा। क्या होता है? जिसको आप लोग कैथा कहते हो, जिसको कैथा कहते हैं। और जम्बो माने होता है जामुन। क्या होता है? जामुन। जब गणेश चतुर्थी का पर्व आए तब आप अपने घर में भगवान गणपति का पूजन करो, वंदन करो। और उस दिन गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति को आप क्या करो? कैथा और जामुन का भोग लगा। और जब आप इतना करोगे ना तो भगवान गणपति बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में आकर के विराजमान हो जाएंगे। आज भगवान ने गणपति को बुलाया और बुलाने के बाद में प्रणाम वंदन किया। आइए हम भी 2 बार मिलकर के भगवान गणेश को बुलाएं। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम गणपतपति नमो नमः, ओम गणपतपति नमो नमः, ओम गणपतपति नमो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए गजानन महाराज की। और जो बोलो एक बार, बोलिए गजानन सरकार की। हाँ। आज भगवान गणपति का आवाहन किया। आज भगवान गणेश आए, हाथ में मोर पंख लेकर के आए, शाही बनकर के तैयार है। और जब शाही बनकर के तैयार है तो व्यास जी के पास गणेश जी आए। तब व्यास जी ने एक प्रश्न रखा भगवान गणेश के सामने कि हम श्लोक बोलेंगे, आप उसका अर्थ निकाल कर लिखना।
तब गणेश जी ने कहा अच्छा भगवान गणपति जो है वो बुद्धि के दाता है। भगवान गणपति ने कहा ठीक है। कहा मेरी भी शर्त एक है। कहा क्या? कहा जब तक हम लिखेंगे तब तक तुमको फिर श्लोक बोलना है। अब क्या किया भगवान गणपति ने जब कहा तो व्यास जी ने सोचा कि ये तो बुद्धि के दाता अभी तुरंत लिख देंगे, क्यों ना ऐसे ऐसे कठिन श्लोक बोले जाएं कि जितनी देर में लिखेंगे उतनी देर में हम सारे काम से फ्री हो जाएंगे। क्या किया? आज भगवान गणपति आए, भागवत की रचना हुई, भागवत बन करके तैयार हो गई। और जब बन करके तैयार हुई तो क्या किया? हे लड़का, ओ बच्चा चुप। रचना हुई, रचना होने के बाद भागवत बन करके तैयार हुई। अब व्यास जी ने मन में विचार किया कथा तो बन गई, अब इस कथा को सुनाया किसे जाए? अब इस कथा को किससे सुनाया जाए जिसके द्वारा संसार में इस कथा का प्रचार प्रसार हो? आश्रम के छोटे छोटे चेले गए, व्यास जी ने चेलों को बुलाया, कहा मेरा एक बेटा है जिसका नाम है सुखदेव, वो तो परम बैरागी है, उससे बड़ा विद्वान भी दुनिया में कोई नहीं। आज क्या किया? आश्रम के छोटे छोटे चेले आए और उनको कहा पुत्र जाओ, जा करके सुखदेव मेरा पुत्र बैठा है, उनके कान में सुंदर सुंदर से श्लोक गाओ। आज आए आश्रम के चेले और बड़ा सुंदर सा श्लोक गाया, और बड़ा सुंदर सा श्लोक गाया। इस श्लोक को आप लोग भी हमारे साथ बोलिए। वरहा पीडम नटवर बपो, हे भगवान का होई भला। वरहा पीडम नटवर बपो, कर्णयो कर्णिकारम, सुनाई नहीं दिया, पता नहीं क्या कह रहे। कर्णयो कर्णिकारम विप्रदेवाशम कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम रान्धान वीणोरदशुधयो पुण्यम गोपवृन्दो वृन्दावन्यशपद रमणम् प्रसिदं गीत कीर्ति। वरहा पीडम नटवर बपो, कर्णयो कर्णिकारम विप्रदेवाशम कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम रान्धानवीणो रदशुधयो पुण्यमगोपवृन्दो वृन्दावन्यशपद रमणम् प्रविशिदं गीत कीर्ति। आज छोटे छोटे आए चेले ऐसा सुंदर सा श्लोक गाया, और जैसे ऐसे सुंदर सुंदर से श्लोकों का गायन किया तो आज स्वामी सुखदेव भगवान को भगवान ने ऐसी छवि दिखाई कि एक कान में जो कुंडल पहने हैं उस कुंडल को निकाल करके दूसरे कान में पहनते, ऐसा अद्भुत स्वरूप दिखाया। तो सुखदेव भगवान ने विचार किया मन में, जिस परमात्मा के श्लोक में इतना आनंद है वो परमात्मा कैसा होगा बना, उस परमात्मा के मुझे दर्शन हो जाए। स्वामी सुखदेव भगवान मन में विचार करते कहते अरे नाम है तेरा नाम है तेरा पालनिहार, नाम है तेरा पालनिहार, दया कर
करो दीन दयाल। आकर क्या करेगा तू ही, क्या पता है तेरा दयाल। नाम है तेरा पारहार। आज प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में उन चेलों से कहा, किसने तुम्हें ये कथा सुनाई, मुझे उनके पास ले चलो। आज क्या किया, छोटे छोटे चेले सुखदेव भगवान को लेकर के गए व्यास जी के पास। और व्यास जी के पास गए तो आज व्यास जी ने क्या किया, सुखदेव भगवान तो वेद वेदांत के परम ज्ञाता हैं, प्रकांड विद्वान हैं, पर आज क्या किया, सुखदेव भगवान से व्यास जी ने कहा कि जाओ पहले तुम्हारी परीक्षा राजा जनक के यहां पर होगी, क्योंकि राजा जनक वैदेही कहे गए, उनके पास जाओ और वो अगर कहेंगे कि जाओ कथा सुनो, तब तुम कथा के अधिकारी हो। आज स्वामी सुखदेव भगवान चल करके आए राजा जनक के यहां, और राजा जनक के यहां आए। आने के बाद में क्या किया, आज 3-5 दिन बीत गए और राजा देखिए अभी स्वामी सुखदेव भगवान बिल्कुल नंग धड़ंग अचेत अवस्था में ऐसे बैरागी। आज महाराज जनक ने मंत्री से कहा कि जाओ जाकर के सुखदेव भगवान से कह दो एक वस्त्र धारण करने। राजा जनक के कहने पर आज स्वामी सुखदेव भगवान ने लंगोटी धारण की और राजमहल के दरवाजे खोले गए। स्वामी सुखदेव भगवान को मान सम्मान आदर सहित अंदर प्रवेश हुआ। और जब अंदर प्रवेश किया तो जितनी दास दासियां थी सब उनके चरणों की धूली को लेकर के मस्तक पर लगाने लगी। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रणाम किया, वंदन दिया, आसन दिया और आसन लेने के बाद में क्या कहा, बैठ गई और कहा मैं जानता था कि तुमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, भगवान की कथा का रसिक तुमसे ज्यादा नहीं। कहा जाओ जाकर के तुम कथा सुनो। आज क्या किया, लौट करके आए और भगवान की कथा को सुना और सुनने के बाद में आज विचार किया और विचार करने के बाद अब तो सुखदेव भगवान गली गली कहते जाते भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम लो। और सुखदेव भगवान कहते हैं अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। पी ले कोई राम का प्याला सुर मचाऊं गली गली। हाँ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। गली गली हारा नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। पीले रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली।
सुन लो एक दिन आएगा, धन दौलत और माल खजाना घर यहाँ रह जाएगा, घर यहाँ रह जाएगा। यही पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। बोलो राम शोर मचाओ गली गली। राम नाम के ही मोती मैं बिखराऊं गली गली। पीले रे कोई राम का प्याला शोर मचाओ गली। बोले श्री स्वामी सुखदेव भगवान की। आज सुखदेव भगवान ने सर्वत्र भगवान के भजन की, भगवान की कथा का प्रचार प्रसार करने लगे। और श्री शुद्ध भगवान कहते हैं शौनकाद मुनियों, अब बड़ी सुंदर सी कथा आ रही। कहा किसकी, कहा किस प्रकार से भक्तराज परीक्षित का जन्म हुआ। कहा विचार कीजिए, महाभारत का युद्ध चल रहा है। अच्छा कोई ये बताओ महाभारत माने क्या होता है, किसी को मालूम है? मैया आप लोग बताओ महाभारत माने क्या होता है? युद्ध। कोई पीछे से बता रहा युद्ध पटके में पटका। महाभारत माने होता है उठा पटक। क्या होता है? हमारे आपके इस जीवन में उठा पटक लगी। अब आप चेक करना, हमारा आपका जीवन जो है ना वो परिवर्तनशील है। जन्म हुआ छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, अंत समय आएगा सीधे निपट जाएंगे। अब मानो आप विचार करो, किसी से आप 5 साल पहले मिले हो और उससे पूछो कि भैया ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी थी, तो कहेगा 10 वर्ष। विचार करना। और 5 वर्ष बाद आज मिलो उससे, तो उससे पूछो भैया अब तुम्हारी उम्र कितनी, तो बढ़ा देगा। उसी प्रकार से समय धीरे धीरे बढ़ता रहता है। समय का वेग जो है ना वो बड़ा प्रबल है। विचार करना। और जिसके जीवन में उठा पटक शांत नहीं हुई, लोग चाहते हैं ना, लोग विचार करते हैं जब तक उठा पटक कब शांत होगी, जब हम परमात्मा के हो जाएंगे तब। नहीं तो मरघट तक पहुंच जाएंगे पर प्यारे पर उठा पटक शांत होने वाली नहीं। और जिसके जीवन में उठा पटक शांत नहीं, वो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि अच्छा ये बताओ यहां पर कौन कौन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठता है? उठता है? कौन है उठा? तुम तो उठत हो, तुम तो तरक्की दिखाए हो। देखिए परम पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, जिसने अपने जीवन में, जिसने अपने इस मानव के जीवन में मुहूर्त को नहीं देखा है, मुहूर्त को नहीं देखा है, वो अपने जीवन में कभी ब्रह्म को नहीं देख सकता। तो पहले मुहूर्त को देखो और ब्रह्म तो अपने आप दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि
ब्रह्म मुहूर्त की वेला में परमात्मा हर एक भक्त की दरवाजे पर आकर के दस्तक देता है। आप मानो या ना मानो, मेरा परमात्मा आपके साथ हर दम, हर पल, हर क्षण रहता है। किसी ने पूछा भगवान से, तुम कहाँ रहते हो? भगवान ने कहा, ना हम वशामि वैकुंठम, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, ना अतल में रहता, ना सुतल में रहता, ना वितल में रहता, ना तलातल में रहता हूँ। तो कहाँ रहते हो? जहां पर मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मेरा कीर्तन होता है, मैं उसी जगह पर रहता हूँ। भगवान तो आपके हरदम, हर पल, हर क्षण आपके साथ में चलते हैं। विचार करो एक बार आप। तो जिसके जीवन में उठा पटक शांत नहीं, वही महाभारत है। और महाभारत कब ये विचार ना करो अपने घरे जाओ दो चार लो लाठी देव हरा हर, वो महाभारत नहीं है। वैसे महाभारत करने की जरूरत नहीं, पर प्यारे विचार करना। और दूसरा शब्द है दुर्योधन। क्या है? दुर्योधन। दुर्योधन माने क्या होता है? दुर्योधन माने होता है मरते दम तक, जिसके मन से, देखिए हमारी आपकी इच्छाएं कभी तृप्त हो सकती नहीं। माया मरी न मैं मरा, पर मर मर गया शरीर। हमारी आपकी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होने वाली। आज दो चक्का है, काल भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसी कृपा करो। चार चक्का है कि नहीं मनीष भैया? आज मोटरसाइकिल है, काल ठाकुर जी के सामने आते, भुइहारे बाबा के पास आते, कहते हैं ऐसी कृपा करो कि जल्दी चार पहिया आ जाए। और जब चार पहिया आती तो कहते भगवान ऐसी कृपा करो जल्दी से सीधे 10 टहरा आवे। और जब भगवान वो भी कृपा कर देते तो कहते भगवान अत्यम काम नहीं चले थे और बढ़ावा जाए। तो जिसके जीवन में मरते दम तक औल्लाव 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 नहीं खत्म हुआ, वो कभी परमात्मा को पा सकता नहीं। वो जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। मुट्ठी बांधे आयो जगत में और हाथ पसारे जाना है। जैसे आना हुआ है वैसे ही जाना है। संसार में कोई कुछ लेकर के नहीं जाएगा। और तो दुर्योधन माने होता है विचार करना, जो प्राप्त हो वही पर्याप्त हो। भगवान को जैसे रखना होगा, मेरे गोविंद को, मेरे कन्हैया को, मेरे केशव को, वो आपको उसी प्रकार से रखेगा। वो चाहे महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में रखे, वो तो प्रभु के लीला। संत जन कहते हैं, अरे सीताराम ताराम सीताराम कहिए, जही विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विध राखे राम तारी विध रहिए। हाँ सीताराम 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 कहिए। मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। हाँ विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। चाहे विधि राखे राम, तारी विधि रहिए।
सीताराम सीताराम कहिए चाहे वेद राखे राम चाहे वेद रहिए सीताराम 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 कहिए चाहे वेद राखे राम चाहे वेद रहिए किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, चाहे विधि राजे राम चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे वेद राखे राम चाहे वेद रहिए चाहे वेद राखे राम चाहे वेद रहिए चाहे वेद राखे राम चाहे वेद रहिए। बोले सीताराम भगवान की। तो जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। भगवान को जिसे चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे रखेंगे। तो भगवान का भजन करो, ज्यादा और लाभ के चक्कर में न पड़ो। तो दुर्योधन कौन है? जो मरते दम तक मेरा है मेरा है मेरा वो करता रहे, वही दुर्योधन है। और तीसरा शब्द है कुरुक्षेत्र। क्या? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र माने होता है हमारा आपका शरीर। हम आप अपने इसी शरीर में रमण करते रहे, इसी शरीर की सुंदरता बनाते रहे। पर प्यारे, इस शरीर पर केवल भगवान का जब भजन करोगे तभी ये शरीर सार्थक होगा। इसलिए प्यारे, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा है उसी समय कौरव और पांडव के बीच में युद्ध है। उसी समय क्या हुआ? भीमसेन की गदा के प्रवाह से दुष्ट दुर्योधन की जंघा टूट गई। और जब जंघा टूटी तो क्या किया? दुर्योधन का एक परम मित्र है जिसका नाम है द्रोणाचार्य का पुत्र है, जिसका नाम है अश्वत्थामा। क्या नाम है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया दुर्योधन के पास और कहा, मित्र क्या हुआ? कहा, मित्र क्या हुआ? तुमको ये चोट कहां से आई? दुर्योधन ने कहा, भीमसेन ने मुझ पर गदा का प्रहार किया, इससे मेरी जंघा टूट गई। अश्वत्थामा ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम उन पांचों पांडवों का सर काट करके ला करके तुमको देंगे। अगर मैं उन पांडवों का सर काट कर तुमको ना लाके दूं ना, तो मैं तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। आज क्या किया? भगवान कन्हैया इस बात को जानते हैं, भगवान केशव इस बात को जानते हैं। आज भगवान कन्हैया ने क्या किया? प्रातः काल सुबह का समय है, उसी समय ब्रह्म मुहूर्त की वेला में कन्हैया ने उन पांचों पांडवों को जगा दिया। और जगा करके क्या किया? आज उन पांचों पांडवों को लेकर के भगवान कन्हैया शिविर से बाहर चले गए। और जब बाहर गए और जाने के बाद इधर क्या हुआ? मैया द्रौपदी आई, देखा कच्छ खाली पड़ा है, कच्छ खाली पड़ा है। मैया द्रौपदी ने क्या किया? पांचों बेटों को उठाया, उठा करके उसी कच्छ में अंदर कमरे में लिटा दिया। और जब कमरे में लिटाया, लिटाने के बाद मैया